इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संजय राउत के घर से, जहां पर 11.5 लाख रुपए कैश की बरामदगी हुई है। संजय राउत के घर से 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए हैं। ईडी की टीम ने 11.5 लाख रुपए जब्त किए हैं। आपको बता दें, संजय राउत जिनसे 9 घंटे की पूछताछ हुई, उसके बाद ईडी की टीम अपने दफ्तर लेकर गई है। वहां पर भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन ईडी ने जब उनके घर पर छापेमारी की थी, इस वक्त 11.5 लाख रुपए जब्त किए गए जो कैश में रखे हुए थे। संजय राउत के घर से इन रुपयों की बरामदगी हुई है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जबकि संजय राउत से ईडी दफ्तर में पूछताछ लगातार जारी है। माना यही जा रहा है कि अगर ईडी को लगेगा कि वो सवालों के सही जवाब नहीं दे रहे और सहयोग नहीं कर रहे, तो फिर उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दिव्येश हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। 11.5 लाख रुपए कैश बरामदगी, छापेमारी के दौरान जब्ती, ये क्या कहता है दिव्येश संजय राउत के घर से? जी, आपको बता दें कि 11.5 लाख रुपए कैश बरामद हुए हैं ईडी के सर्च में संजय राउत के घर से। इस कैश को सीज कर लिया गया है और अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में भी अब सवाल जवाब किए जाएंगे कि ये कैश कहाँ से आया है। इतना सारा कैश घर में 2 लाख से ऊपर का कैश रखना अलाउड नहीं है। इतना सारा कैश कहाँ से आया, इस बारे में पता लगाया जाएगा। इस बारे में भी सवाल पूछे जाएंगे कि इतना कैश घर में कहाँ से आया, ये पैसे कहाँ से लाए गए थे, क्या ये विड्रॉ किए गए थे या किसी ने दिए थे। इस सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन अब संजय राउत को देना पड़ेगा। आप बता रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा रुपए कैश रखने की इजाजत नहीं है, लेकिन 11.5 लाख रुपए जो जब्त किए गए हैं, अब संजय राउत को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि बताइए इतने ज्यादा कैश घर में क्यों रखे थे, कहां से लेकर आए थे। और पात्राचौल मामले में तो उनसे पूछताछ लगातार की जा रही है। 9 घंटे की पूछताछ, उसके बावजूद वो कौन से सवाल रह गए थे जिसके बाद ईडी उनको अपने साथ लेकर गई दिव्येश। और उनके वकील ने कहा है कि ना हिरासत में लिया गया, ना गिरफ्तारी की गई है, अभी सिर्फ उनको पूछताछ के लिए ईडी अपने दफ्तर लेकर गई है। जी बिल्कुल, जो पत्राचाल मामला है उसमें ईडी के अफसर अब संजय राउत से पूछेंगे जो 1.60 करोड़ रुपए प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर और एक करीबी दोस्त संजय राउत के, उनके द्वारा डाइवर्ट किए गए थे। इसके अलावा प्रवीण राउत की जो पत्नी है माधुरी राउत, उन्होंने 55 लाख का एक अनसिक्योर्ड लोन दिया संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को, जिसे एक फ्लैट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा अलीबाग में 8 जमीनें खरीदी गई, 8 प्लॉट खरीदे गए। इन प्लॉट्स के लिए कैश पेमेंट की गई। फिर से मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं इसी बात पर कि कैश पेमेंट की गई। जो विक्रेता थे उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है और उन्होंने ईडी को बताया है कि उनको संजय राउत से कैश पेमेंट मिली थी और इस पर भी पूछताछ की जाएगी। मैं चाहूंगी जरा पीछे की तस्वीरें भी दिखाइए। ईडी दफ्तर में इस वक्त की क्या स्थिति है, ठीक है, जहां पर पूछताछ की जा रही है। ईडी दफ्तर की तस्वीरें भी अगर आप दिखा पाए। ये मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूंगा कि ईडी दफ्तर की तस्वीरें दिखाएं। इस पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है, पुलिस का काफी बंदोबस्त है यहाँ पर। और पुलिस बंदोबस्त के बाद अब ये ईडी का दफ्तर है, आप देख सकती हैं। इस बिल्डिंग में 4थे मंजिल पर संजय राउत से पूछताछ हो रही है, वहां पर ईडी का दफ्तर है और इस पूरे एरिया को बैरिकेड कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए काफी पुलिस बंदोबस्त यहां पे लगाया गया है। एसआरपीएफ स्टेट रिजर्व पुलिस का बल को भी बुलाया गया है। एसआरपीएफ की एक कंपनी यहां पर डिप्लॉयड है। इसके अलावा लोकल पुलिस स्टेशन की कंपनी यहां पर डिप्लॉयड है और अन्य जो अलग अलग पुलिस स्टेशन हैं, आजाद मैदान पुलिस स्टेशन, एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन, कोलाबा पुलिस स्टेशन, वहां से भी टीमें यहां पर आई हैं। एडिशनल कमिश्नर खुद यहां पर मौजूद हैं, डिप्टी कमिश्नर जोन 1 वो भी यहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा इंस्पेक्टर्स, एसीपीज और अन्य पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद हैं।